हाय एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश क्लास 10th का पोएम टाइगर इन द जू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में बताया गया है जो टाइगर जू में रहता है और जो टाइगर अपने नेचुरल हैबिटाट में रहता है, मतलब जहाँ जंगल में रहता है, उससे कॉन्ट्रास्ट में किया गया है कि जू में रहने वाला टाइगर कितना सैड है और उसकी रियल पर्सनालिटी निकल नहीं पा रही, उभर के नहीं आ पा रही है। तो यही इस पोएम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. So please write the word meaning of those. Who is he in this? He is a tiger. टाइगर को एज अ ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। टाइगर स्टॉक्स मतलब होता है मूव स्लोली इन अ थ्रेटनिंग वे, मतलब डरावने इस तरीके से। इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब जैसे ब्राइट ब्राइट कलर्स होते हैं टाइगर के बॉडी पे, ऑरेंज हो गया, वो हो गया, तो उसी तरह उसे तो घूमना चाहिए। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज में तो फ्यू स्टेप्स ही चल पाएगा। और ऑन पैड्स मतलब पाव ऑफ वेलवेट का कपड़ा होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है। वेलवेट मीन्स आप सॉफ्ट लिख सकते हो, और वो सॉफ्ट अपने पैरों से धीरे धीरे अपने केज में थोड़े से लेंथ में चलता है। इन हिज क्वाइट मतलब शांत, और रेज मतलब एंगर, गुस्सा। कभी किसी को जब गुस्सा आता है वो शांत तो नहीं होता, वो बहुत ऐसे काम करता है कि और गुस्सा बढ़े, एक्टिविटीज़ करता है। बट अभी जो ये लायन है जो जू में है, वो शांत, इसको बहुत गुस्सा आ रही है बट वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, where plump deer pass. He should be lurking means here hiding. Sliding through long grass near the water hole मतलब पानी। where plump deer pass, plump मतलब फैट हेल्दी। सो उसे तो जो जंगल वाला जो लॉयन है वो क्या करता है, वो तो शैडो में छुपता है, लॉन्ग ग्रास में छुप के डियर का मतलब जो डियर का शिकार के लिए छुपता है। एंड देन जब वो आता है उसे झपट्टा मार के अपना खाना खा लेता है उसके लिए। तो उसे तो ये करना चाहिए, बट ये जू वाला टाइगर है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो अपनी कन्फाइंड स्पेस में, अपने लिमिटेड एरिया में बंद हुआ है। तो चलिए इस थर्ड स्टैंजा देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling. Snarling means to make angry or warning sound कि हाँ मुझे गुस्सा आ रही है। सबके जंगलों के हाउसेस जो होते हैं उसके बहुत डरावने साउंड्स बनाने चाहिए एट द जंगल्स के किनारे जो घर हैं। बेयरिंग हिज वाइट, बेयरिंग मतलब शो करना, दिखाना। बेयरिंग मतलब दिखाना अपने जो इसके पंजे हैं, इस क्लॉज, इसको दिखाना कि देखो मेरे कितने पंजे हैं। एंड टेरराइजिंग, और विलेज वालों पीपल को उनको डराना। टेरराइजिंग मतलब डराना। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अब जू वाले टाइगर को बता रहा है कि वो तो लॉक्ड है एक कॉन्क्रीट सेल में जैसे दीवार से बनी हुई है। हिज स्ट्रेंथ, जो इसकी ताकत है, वो बार्स, जेल के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज के बस थोड़ा सा जो लिमिटेड एरिया है उसमें वो घूम रहा है। और जो विजिटर्स आ रहे हैं, विजिटर्स पता है वो विजिटर्स को गुस्सा दिखाना चाहता है, अपना एंगर, अपनी जो पर्सनालिटी है वो दिखाना चाहता है। बट वो ये सब नहीं कर पा रहा है बिकॉज ही इज़ ये बंधा हुआ है जू में एंड कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी फेरोशियस नेचर दिखाना चाहता है। कौन सा नेचर? फेरोशियस, क्योंकि वो दहाड़ सकता है बट अभी पता है तभी वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। फेरोशियस। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जो जू वाला टाइगर है उससे ही बोला जा रहा है कि ही इज़ अ टाइगर, ही हियर्स द, जो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो पुलिस वाले कार्स होते हैं वो देखने आते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो वो ये आखिरी वॉइस ये सुनता है। एंड स्टार्स जो उसके आंखों के सामने वो सारे फ्रीडम, ही वॉन्ट्स फ्रीडम। ही डिड नॉट वॉन्टेड टू बी अकर्टेल्ड इन द एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में, बिकॉज जो टाइगर होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में रहना पसंद करते हैं। वो स्टार्स को देख रहा है कि स्टार्स इतने फ्रीडम में हैं एंड एट द ब्रिलियंट, बहुत लाखों स्टार्स है जो फ्री हैं बट वो फ्री नहीं है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फेरोशियस नेचर दिखाना चाहता है, सबको डराना चाहता है, बट अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड ये किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने।
तो चलिए कुछ राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो राइमिंग स्कीम क्या है? ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टिफ ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। स्ट्राइप्स किसी से मैच नहीं कर रहे, इसको ए रख लेते हैं, एंड केज बी रख लेते हैं, एंड क्वाइट भी सी, एंड ये रेज और केज तो ए बी सी बी, ए बी सी बी। ऐसे ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। यहाँ भी यही हो जाएगा, ए बी सी एंड पास एंड ग्रास। ऐसे ही ए बी सी बी ही सब में फॉलो हुआ है, जिसे मैं आपको और दिखा देती हूँ। दूसरा थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा। So he should be snarling around houses at the jungle's edge. यहाँ भी A, B, clause, C, edge और village। तो A, B, C, B ही सब में राइमिंग स्कीम फॉलो हुई है, बट जैसे ही बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, B, and then his cage, C, and ignoring visitors, bars. He hears the last fight at night, A, cars, B, and then here and stares with his brilliant eyes, C, with cars and stars। ऐसे ही आप सी डी भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, बट यही राइमिंग स्कीम फॉलो होगी सब में। सो द मेन पोएटिक डिवाइसेस हियर इट इज़, जो मैंने बताया था, ही इज़ इन साइलेंट एंगर। साइलेंट एंगर मतलब उसे गुस्सा आ रहा है और कोई गुस्सा रहकर शांत नहीं रह सकता है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस हुई है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइसेस होता है जब अपोजिट मीनिंग यूज़ हुआ है। जैसे क्वाइट मतलब शांत और रेज मतलब गुस्सा, तो कोई गुस्सा रहेगा तब तो शांत नहीं ही रह सकता है, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन। और सारे स्टैंजाज में पहली बात तो टाइगर को ही से दर्शाया गया है, मतलब ही इसे एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। अगर ह्यूमन क्वालिटी किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब एनिमल्स को, ये सब में दिया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। क्या गया, टाइगर को यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है, पर्सोनिफिकेशन। सब में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। और जैसे आप अलग स्टैंजा देखो, सो यहाँ पर ही शुड बी स्नार्लिंग, वॉइसेस की बात आ रही है। अगर वॉइस किसी भी पोएम में वॉइस की बात आएगी तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है ऑन मॉट पिया, ONOMATO, फिर POEIA, मतलब साउंड वर्ड्स का यूज़ जहाँ भी ऑन मॉट पिया यहाँ पर यूज़ हुआ है इसमें। और ऐसे ही यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हुआ है, मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड। ही स्टॉक्स सा इन हिज सर्वाइविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर कॉन्सोनेंस हुआ है, कॉन्सोनेंस रिपीटेशन ऑफ बीच बीच में कॉन्सोनेंट साउंड। यहीं पर ही आप देख सकते इन ई हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर एसोनेंस, आई वर्ड रिपीटेशन में है। एसोनेंस मतलब कॉन्स्टेंट रिपीटिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स। तो कॉन्सोनेंस एंड इंजैबमेंट भी यूज़ हुआ है। इंजैबमेंट मीन्स की, रुकिए, इंजैबमेंट आप देख सकते हैं किसी भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हैं, दूसरा यूज़ स्टार्ट हो गया तो इसको इंजैबमेंट कहते हैं। यही मेनली पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। एंड अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन